अब तुम्हें कथा के आगे क्रम की ओर लेकर चलता हूं। तुमने ध्रुव महाराज की कथा सुन ली, अब तुम्हें दक्ष की कथा की ओर लेकर चलता हूं, सती कथा की ओर लेकर चलता हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। हे परीक्षित, रुचि प्रजापति के साथ मनु और शत्रुपा की कन्या, पहले का विवाह सुनी कपिल मुनि, दूसरे का सुनी, और ये तीसरी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। तो उनके गर्भ से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला था। जो पुरुष निकले थे वे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप, और स्त्री जो उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी माता की अवतार, लक्ष्मी माता की अंश अवतार स्वरूपा, जिनका नाम था दक्षिणा। दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष से संपन्न हुआ, और दक्षिणा का विवाह होने के बाद यज्ञ पुरुष और दक्षिणा के विवाह के बाद उन्हें 12 पुत्र हुए, जिनमें उनका नाम हुआ तोष, पहले पुत्र का नाम, दूसरे पुत्र का नाम प्रतोष, तीसरे पुत्र का नाम संतोष, चौथे का नाम भद्र, पांचवे का नाम शांति, फिर बृहस्पति, इद्यम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोचन। यही सब स्वयंभू मनवंतर में तुषित नामक देवता हुए। परीक्षित, सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना, क्योंकि कथा से ध्यान भटका मतलब पूरा कथा ऊपर से गया, है ना। जो 3 घंटा समय व्यतीत किए ना और कथा में ध्यान नहीं तो शून्य के समान है, वो केवल अपना समय व्यर्थ किए। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करना। ये परीक्षित, कल देवहूति और कर्दम जी की 9 पुत्री और विवाह वंश की सारी कथा श्रवण किए। इसी प्रकार आगे बढ़ता गया परिवार। परिवार आगे बढ़ता गया, सृष्टि रचना का क्रम बढ़ता गया। तो अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी ना अनुसुईया, उनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा एवं चंद्रमा नाम के पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए अत्रि ऋषि के, और ये तीनों पुत्र ना इसे त्रिदेव भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के अंश अवतार हैं। दत्तात्रेय महाराज, दुर्वासा जी एवं चंद्रमा, ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश अवतार हैं। फिर अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा, जिनके हुए सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके अलावा साक्षात भगवान उद्धव जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 संतान इनके हुए, जो स्वरोषि मनवंतर में विख्यात हुए। इस प्रकार सृष्टि रचना का क्रम ऋषियों का बढ़ता चला गया। समय आगे बढ़ता चला गया तो ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के जो संतान हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति का विवाह किनसे हुआ? कौन है दक्ष प्रजापति की पत्नी?
बताइए, लेन बताऊं भाई, एको ठन लग बताए करो। आज 4 दिन हो गए वो, बताओ कौन है? नहीं जाना, अब नहीं जानू बताए भर बैठे छन रे भैया, बताओ अब बताए भर तो आए रे भाई तुम्हारे गाँव। दक्ष प्रजापति की पत्नी हुई प्रसूति, है ना, याद रखना, दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति। इनके विवाह के बाद इनसे 16 कन्याएं जन्म ली। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 कन्या का विवाह, ध्यान से सुनिएगा ये कथा, क्योंकि परिवार बड़ा है इनका, एक लड़का 2 लड़का वाला होते समझ आते, 16-17 लड़का, 16 कन्या, जिसमें से दक्ष प्रजापति के 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया गया। दक्ष प्रजापति के 13 कन्या का विवाह धर्म से संपन्न हुआ, जिससे परिवार का क्रम आगे बढ़ने लगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को भी कहा था, हे संतान, सृष्टि रचना करो, सृष्टि विस्तार करो। तो दक्ष प्रजापति के 13 कन्या का विवाह धर्म से हुआ। 13 के बाद एक कन्या का विवाह अग्नि से हुआ, अग्नि देवता। फिर 15 नंबर की कन्या का विवाह समस्त पितृगणों से हुआ, पितृ देवता। फिर 16 नंबर की जो कन्या थी उनका विवाह बाबा भोले से हुआ। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं का विवाह हुआ। धीरे 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 क्रम आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब इनकी भी संतानें उत्पन्न होने लगी। अब दक्ष प्रजापति की कन्या का विवाह महादेव से हुआ। तो महादेव से हुआ तो उस समय पार्वती थी कि सती? बताओ, ले बताओ दाई, सती माता रही से कि पार्वती रही से? है सती रही से, सही में पक्का कहा तू ना कि पार्वती भाई है? हाँ ठीक, सुनी हो कथा। दक्ष प्रजापति की कन्या महादेव से जिनका विवाह हुआ सती माता थी, जो 16 नंबर की कन्या थी। एक बार कथा आती है कि दक्ष प्रजापति अपने राज्य पर यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, साधु, संत, अग्नि सभी उस यज्ञ में आए थे, आमंत्रित थे। क्योंकि प्रजापति मतलब प्रजापति का भी रूप इंद्र के समान बांटा गया था। ये दक्ष प्रजापति जो कहा जाए ना सभी पदों में श्रेष्ठ, उसी प्रकार दक्ष प्रजापति थी। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होना था, सभी संत मुनि आकर विराजमान हो गए थे। जैसे आप सभी आ गए, यहाँ विराजमान हो गए, उसी समय दक्ष प्रजापति जी का प्रवेश हुआ। अब अगर यहाँ कोई बड़े साधु संत पहुंच जाए तो सभी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार उस यज्ञ स्थल पर जैसे ही दक्ष प्रजापति जी का प्रवेश हुआ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब महादेव का विवाह सती माता से हो गया था। अब दामाद होने के नाते महादेव भी यज्ञ में पहुंचे थे, पर महादेव एक मिनट भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते। जहां समय मिला राम 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 नाम की माला में मग्न हो जाते हैं। अब देखिए, अभी ससुर जी को आने में समय है तो
नेत्र बंद किए, राम 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 मग्न हो गए। अब उसी भी दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब दक्ष प्रजापति जैसे आगे बढ़ते चले गए, उनका ध्यान अपने दामाद के ऊपर गया। और देखा जाए ना, ससुर और दामाद का 99% बड़ी मुश्किल से जमता है। कहीं न कहीं अनबन खटास ये अभी पहले से चलते आ रहा है, महादेव के समय से। अब महादेव का नजर, नेत्र बंद, हाथ में माला, दक्ष प्रजापति देखते हैं, अरे बाप, पूरा सभा खड़े हैं प्रवेश करने पर जो दामाद, जो मुखिया है, ससुर के स्वागत में पहले खड़े होना चाहिए, पर ये तो अपने स्थान पर बैठे हुए और वो भी ध्यान मग्न। जब इतने बड़े बड़े साधु संत स्थान में खड़े हो रहे हैं, अब दक्ष प्रजापति आगे बढ़े। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी आए हुए थे, तो दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास पहले गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दिया, आसन ग्रहण करो पुत्र। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति आसन ग्रहण किया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति अपने आसन के पास पहुंचा और कहने लगा कि यह निर्लज महादेव, दक्ष प्रजापति कहता है उस सभा में सभी ऋषि गणों, देवता, मुनियों के सामने कि यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। आज जितने समस्त लोकपाल उपस्थित हुए हैं ना यहाँ, ये महादेव धूल में मिला रहे हैं सबको। देखिए घमंडी, जब मैं प्रवेश किया तो नेत्र बंद करके अपने स्थान पर बैठा था। सत्पुरुषों का ऐसा आचरण नहीं होता। और ध्यान से अगर इसको देखोगे ना, तो बंदर के नेत्र के समान दिखता है। महादेव को दक्ष प्रजापति कहते हैं, बंदर के नेत्रों के समान दिखता है, जिससे मैं अपने मृग नयनी पवित्र कन्या सती का विवाह कर दिया। अब सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक अचंभित, दक्ष प्रजापति क्या कहते हैं, महादेव को इतनी बड़ी बात, रिश्ता नाता अपने स्थान पर है, पर वो पार ब्रह्म महादेव परमेश्वर है। दक्ष प्रजापति कहते हैं मेरी कन्या से विवाह होने के कारण ना यह मेरे पुत्र के समान हो गया, नहीं तो यह तो मेरे दामाद बनने के उचित भी नहीं था। और अगर दामाद होता ना तो सबसे पहले उठकर मेरा स्वागत करता, पर ना तो अपनी वाणी के द्वारा मुझे प्रणाम किया और ना ही अपने स्थान से उठकर अभिवादन किया। इसने तो सारे सत्कर्मों का लोप तक कर दिया, सदैव अपवित्र रहता है, ना कभी स्नान न ध्यान, बड़ा घमंडी है, धर्म की मर्यादा को तोड़ता है। और देखो तो सदैव प्रेतों के साथ निवास करता है, शरीर पर भस्म लगाए हुए, जो शमशान की राख जिसे अपवित्र मानते हैं, उस भस्म को शरीर पर लगाए हुए लेप किए हुए घूमता है। अब देखो तो पूरे पागलों की तरह केश बिखराए हुए नंग धड़ंग घूमता है। अब इस तरह से बात सुनकर सभी अचंभित, दक्ष प्रजापति क्या क्या बोले जा रहे हैं, आवेश में क्रोधित होकर महादेव को। सब शांत। दक्ष प्रजापति कहते हैं इसे तो कपड़े तक का होश नहीं, गले में देखो
कोई गले में कभी मुंड का माला लेता है? सुंदर स्वर्ण का, रत्न का, पुष्प का माला गले का श्रृंगार होती है, पर इस महादेव को देखो, गले पर मुंडों का माला धारण किया घूमा करता है। महादेव अपने स्थान पर शांत। दक्ष प्रजापति कहते केवल नाम का शिव है, नाम का। वास्तव में तो यह पूरा अशिव है, अमंगल रूप है, क्योंकि इसका रूप मंगलकारी नहीं है। मैं तो केवल अपने पिताजी के बहकाव में आकर ऐसे भूतों के सरदार को, आचारहीन दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी कन्या दे दिया। नाना प्रकार से बात दक्ष प्रजापति आवेश में आकर कहने लगता है। पर देखिए सबसे बड़ी बात, ससुर और दामाद में बड़े की इज्जत करना सदैव छोटों का आचरण होना चाहिए। भले यहां महादेव देवों के देव महादेव हैं, पर महादेव अपने ससुर की बात शांत, न उनका उल्टा जवाब दिया। पर आज भैया कोई ससुर एक बात तो दामाद को कह दे दनादन, दे दनादन, आज से आना जाना बंद, ना तो बेटी आए ना मैं आऊं। आज के समय भैया महादेव जी वहां शांत निश्चल भाव से बैठे रहे। अब अगर किसी आदमी को कोई बात चिढ़ में बोलो ना और वो कोई जवाब ना दे या हंसे तो सामने वाले को और गुस्सा बढ़ता है। महादेव शांत। अब देख के दक्ष प्रजापति और आग बबूला, इतना सुनाने के बाद भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। दक्ष कहता है, आवेश में आकर और क्रोधित हो जाता है और कहता है, यह अधम महादेव अब से इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ आज के बाद कभी यज्ञ में भाग नहीं लेगा। सीधा सीधा यज्ञ से हीन करते हैं। तब भी महादेव शांत, कोई बात नहीं। अब दक्ष प्रजापति के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई, सभी देवों के महादेव। जैसे ही दक्ष इस बात को कहता है, सभी देवता उनके पास आते हैं। ये दक्ष प्रजापति, आप इतनी बड़ी बात कहे गए, महादेव को यज्ञ से हीन करते हो और महादेव को कभी कोई यज्ञ का भाग मत मिले कहते हो। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो आप कैसे यज्ञ का भाग न मिले कहते हैं। जैसे ही बात नंदी को पता चलती है, नंदी क्रोधित हो जाता है कि मेरे महादेव को कहते हो, नाना प्रकार की बात सुनाते हो। नंदी आवेश में आकर श्राप दे देता है, हे दक्ष, जिस तरह बकरा मैं करके चिल्लाता है, उसी प्रकार आज तुम मेरे महादेव को चिल्ला रहे हो। जा, तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। विधर नंदी का श्राप। नंदी का श्राप भैया, महादेव का प्रमुख गण नंदी, ब्रह्मचारी नंदी। नंदी का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता। जैसे ही वहां आए ब्राह्मण लोग सुनते हैं कि नंदी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। अब उस ब्राह्मण गणों में भृगु ऋषि आए रहते हैं। भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित कि नंदी ने किस तरह, क्योंकि दक्ष प्रजापति यज्ञ के प्रमुख यजमान हैं,
जिस तरह यहाँ यज्ञ हो रहा है, यह भी एक यज्ञ है। उसके प्रमुख यजमान परीक्षित हैं, जो यहाँ विराजमान हैं, प्रमुख रूप से इनको माना जाता है। उसी तरह उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति प्रमुख यजमान था, और उस यजमान को श्राप दे दिए। तो भृगु महाराज तुरंत नंदी को श्राप देते हैं और कहते हैं कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, शिव जी के भक्त हैं और जो शिव जी के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो। इस तरह से भृगु महाराज जी श्राप दे देते हैं। अब बड़ा भयंकर भाई, अब यहाँ नंदी महाराज श्राप दिए, नंदी महाराज के बाद भृगु महाराज श्राप दिए। उसी दिन से दक्ष प्रजापति और महादेव ने बैर, महादेव तो बैर नहीं पाले, क्योंकि सदैव शांत रहने वाले महादेव पर दक्ष प्रजापति के मन में सदैव बैर इसी दिन से होने लगा। आइए एक भजन के बाद आगे कथा श्रवण करें। वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, वो है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैं तो
दुख से मुक्ति पाले, भव सागर से उसकी नैया बाबा पल में पार लगाए। हाँ बाबा पल में पार लगाए। ना जाने किस पर खुश होकर तूने क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, बोले शंकर भगवान की जय। बोले राधे 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 राधे। भगवान भोले बाबा को यज्ञ का भाग ना मिले, यह कहने पर नंदी ने राजा दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। और भृगु ऋषि को जैसा पता चला कि नंदी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया है, तो नंदी को भृगु ऋषि ने श्राप दिया। उसी दिन से लेकर दक्ष प्रजापति और बाबा महादेव में बैर। बाबा भोले तो कभी किसी के लिए बैर का भाव नहीं रखते, सदैव सबके लिए समभाव। अब ये घटना ससुर दामाद का ज्यादा दिन नहीं बीता था, कुछ दिन ही बीता था तो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। पहले तो केवल दक्ष प्रजापति के रूप में थे, पर जितने भी प्रजापति थे उनका प्रमुख अधिपति बना दिया। अब इससे दक्ष प्रजापति और गर्व कि अब सबसे बड़ा हो गया, मेरे नीचे सारे प्रजापति। किसी गांव के आदमी को सरपंच से अगर विधायक बन जाए ना, तो उनका पावर देखने के लायक रहता है। वो गांव का भी झांक कर नहीं देखेगा कि जो गांव में सरपंच था आज विधायक है, पूरे क्षेत्र का वही दक्ष प्रजापति केवल सामान्य प्रजापति थे, और ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। तो गर्व और अधिक बढ़ गया कि अब सबसे बड़े पद पर मैं विराजमान हूं। जैसे ही दक्ष प्रजापति अधिपति बनता है, तो पहले भगवान शंकर का तिरस्कार करके वाजपेयी यज्ञ करता है। उसके बाद फिर बृहस्पति नामक महायज्ञ आरंभ करता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि इस महादेव को यज्ञ का भाग न मिले। यज्ञ का भाग न मिले मतलब वहां विराजमान नहीं होंगे। तो पहले वाजपेयी यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद बृहस्पति नामक यज्ञ करता है। उस यज्ञ में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर ऋषि, मुनि, साधु, संत सभी आमंत्रित होते हैं, क्योंकि प्रजापतियों का अधिपति आमंत्रित करे और साधु, संत, ऋषि, देव ऋषि, पितर ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सभी देवताओं का ताकत प्रभाव इसी यज्ञ से बनता था। इसी यज्ञ के भाग से देवताओं प्रबल होते थे, शक्तिशाली होते थे, शक्तिवान होते थे, और ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण से यह यज्ञ संपन्न होता था। अब इधर सभी देव ऋषि, देवता, पितर अपनी अपनी पत्नियों के साथ बृहस्पति यज्ञ पर जाने लगे। अब सभी देवता अपने अपने धर्म पत्नियों के साथ आकाश मार्ग से जाने लगते। तो रास्ते में कैलाश
कैलाश के पास से सभी ऋषि देवता गुजरते अपनी पत्नियों के साथ और यज्ञ की चर्चा करते। कोई भी कहीं जाता है पति पत्नी तो रास्ते में जहां जा रहे हैं वहां की बात करते हैं कि अभी पूजा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सारे मेहमान पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, कौन आया होगा कौन नहीं आया होगा, तैयारी चल रही होगी, नाना प्रकार से। इसी प्रकार कैलाश के ऊपर से भी चर्चा करते हुए सभी जाते और बड़ी उत्सुकता से, क्योंकि यज्ञ में जाना है। आज आप सभी आए हैं सज धज कर बढ़िया तैयार होकर सुंदर रूप में, उसी प्रकार देवताओं की स्त्रियां भी बढ़िया तैयार होकर सुंदर श्रृंगार करके आभूषण पहनकर वहां यज्ञ पर जा रहे थे। अब कैलाश पर्वत पर माता सती विराजमान थी। अब कैलाश पर्वत मतलब पर्वत पहाड़, अब माता पार्वती वहां विराजमान बैठे बैठे सभी देवताओं को जाते देखती विमान से, उत्सुकता में वह भी देखती, उस यज्ञ की बात सुनती। उन तक भी यह बात आया था कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब माता सती विचार करती है कि सभी उस यज्ञ में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। खबर की माता मन लेना मैके में कथा होते छठी होते कहीं ना तो दमान पिछुआ दी। माता मन कहले में 2 दिन आगू जात हो, माँ किल्ला तैयारी करे लागते है नहीं, कैसे मैके जाए पर लगती नहीं भाई, सही बात है नहीं। मैके जाना है मतलब जल्दी 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 जते जल्दी पहुंच जान, उसका जल्दी वहाँ व्यवस्था देखे लागी ते अभी बाद में अभी भले वही दिन आ जावे, ज्यादा मत रुके। माता मन के मैके जाए जिया बात है कहाँ जनपुर दादा खुशी बातें अलग है भाई, ये कब पहुंच जान देखा तो ही मोही लगोरत हुई मोर बिना मन तो सामान ले नहीं जाए, मैं जाता लुगरत देखता हूँ तो मैं जाऊँ तो वहाँ कदे मेरे कहाँ लाना है काला मैं जान तो ओ दादा। सती माता भी देखी, अब उनके मन में भी मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अब मन में उत्सुकता। अब जाके महादेव के समीप रहते और दूर से देखती, जाके बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, भड़क ना जाए, क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि अनबन का बात माता सती भी जानती थी। तो बोलो कि ना बोलो ये विचार में माता सती तो जा के कहती है अब बोला जाए चिल्लाएंगे भैया, जा उधर बैठ जाएंगे भी, चलो बोल के देखा जाए। माता विचार करके महादेव के समीप जाती है, महादेव को कहती है स्वामी इस समय आपके ना ससुर जी बृहस्पति यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ से ना सभी देवता जा रहे हैं, उनकी बात मैं सुनी हूँ और मेरे को तो लगता है सभी देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो ना तो हम भी चले जाते तो अच्छा होता। हम माता सती भैया डर में पूरा दूरा भड़क देता महादेव, और जहाँ झगड़ा हो रही थे ना तो आदमी थोड़ा धीरे से सलाह देते कि बनी नहीं जान दादा। ओकर से महादेव एकदम तुम्हारी इच्छा ओरिजिनल चल देते, ऐसे मोर मन नहीं है। अब बता सती माता कोई मन नहीं रहेगा, वही कहा था बोले आपकी इच्छा होती ता हम लगा है, हम तो बैठे हम देखा था कभी, मतलब काम सल्टाना है सरकाना है। तो देखो सती माता कैसे एकदम प्रेम से दिल लगा के जाते हैं, तब बनती आप मन की इच्छा होती था स्वामी काहे ससुर जी करत है। महादेव इस बात को सुने और शांत रहे।
तो सती माता कहती है कि हे स्वामी, मेरा ना उस यज्ञ में जाने का मन कर रहा है, क्योंकि वहां बहन लोग आए होंगे, मेरी 15 बहन लोग आए होंगे, उनके पति आए होंगे, उनके बच्चे आए होंगे, तो मुझे भी जाने का मन हो रहा है। बहुत समय हो गया, मैं माँ से भी नहीं मिली हूँ, पिताजी से नहीं मिली हूँ स्वामी, उनसे भी मिलना हो जाता, बहन से भी मिलना हो जाता। अब इस बात को लेकर ना सती माता जिद करने लगी, चलो ना स्वामी चलते हैं, चलो ना स्वामी चलते हैं, मेरा भी मन कर रहा है, सभी जा रहे हैं। अब धीरे धीरे एक एक विमान उनके कैलाश पर्वत से जाता, तो उनका मन और अधीर होता कि मैं भी जाती अपने पिता के घर, यज्ञ में शामिल होते। अब भले ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसको मन नहीं करेगा कि अपने मायके जाए, पिता के घर में कार्य हो वहां सम्मिलित ना हो, ऐसे किसी बेटी को मन नहीं मानता। अगर कोई कारणवश ना जाए तो दिन भर अपने घर पे वही का स्मरण रहता है कि अभी क्या काम हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा, कौन आया होगा। वो भले अपने ससुराल पर रहे पर मन मायके पर लगा रहता है। तो सती माता भी बार बार अपने स्वामी से, तो महादेव कहते हैं हे सती, मैं जाने के लिए तो अवश्य चले जाता, पर 3 स्थानों पर बिना निमंत्रण के नहीं जाया जाता। ध्यान से सुनना आप सभी माताओं, क्या कहते महादेव, विवाह होने के बाद ना विवाहित स्त्रियों को 3 स्थानों पर बिना निमंत्रण दिए नहीं जाना चाहिए। कहां? सती माता बार बार इस बात को कहती, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो बात अलग है। आप कहते हो 3 स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो छोड़ो हटाओ। तो महादेव कहते हैं कि पहले बात तो सुन लो, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, जिद लगाना सही नहीं है सती, बात को समझो। बिना निमंत्रण के जाओगे और वहां अपमानित हो जाओगे तो सबसे बड़ा कलंक होता है, इसलिए पहले सुनो। 3 स्थान, पहला जहां जाना चाहिए वह पति के घर, गुरु के घर और माता पिता के घर। पहला ये 3 स्थान है जहां बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ, क्योंकि पति के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। दूसरा गुरु के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा माता पिता यहाँ भी अगर निमंत्रण ना मिले तो भी चले जाओ। बाबा भोले कहते हैं ये सती, ये 3 स्थानों पर बिना निमंत्रण के पर किस तरह जो पति, जो गुरु और जो माता पिता देखकर तुम्हारे आने से खुश हो जाएं, तुम्हें सम्मान दे और कहे अरे रे 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 रे, काम के चक्कर में निमंत्रण देना भूल गए थे बेटी। उस स्थान पर, उस गुरु के यहाँ, उस पति के पास खुश हो जाए, देख के सम्मान दे, उस स्थान पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं लगती। पर और जहां निमंत्रण नहीं दिए हैं और जाते ही ना आपको देख के आदमी अनमना भाव करे, आपको देखते ही यहां वहां जाने लगे, ना आपका पूछ परख सम्मान ना हो। सम्मान केवल धन संपत्ति से नहीं है, शब्दों से भी सम्मान दिया जाता है। आदर का भाव करो ना, कोई गरीब आ रहा है द्वार पे, आओ बैठो पानी पियो, उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वही है कि आप उसको आदर दिए, पीने के लिए पानी दिए।
महादेव कहते हैं कि 3 स्थान जो तुम्हें बताया बिना निमंत्रण के, पर उस स्थान पर बताया कि कब नहीं जाना चाहिए। इन तीनों स्थानों पर तुम्हारे जाते ही खुश हो जाएं, सम्मान दे, आदर सहित बुलाएं, क्षमा मांग ले, वहां बिल्कुल जाओ। और अगर देखते ही जलने लगे, और क्योंकि तुम्हारे पिता के यहां मैं जाऊंगा ना, तो मुझे अपना बैरी मानते हैं, मुझे यज्ञ का भाग ना मिले, इसलिए मुझे यज्ञ से भी वंचित किया है। और तुम वहां जाओगी ना तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा सती, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए सती। पर बार 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 महादेव समझा रहे हैं सती को, पर सती की इच्छा तो वहां जाने की है, कहां मानने वाली है। बार बार आकाश मार्ग को देखती, बार बार जाने की जिद करती। जल जाते मन के गोरी, जाते मन के गोरी न बोला समझा। जल जाते मन के गोरी न बोला समझा। जल जाते मन के गोरी न बोला समझा। जल जाते मन के गोरी न बोला समझा। ओ गोरी न बोला समझायो। जल जाते मन के 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 गोरी न बोला समझायो। ओ गोरी न बोला समझायो। गोरी न बोला समझायो। जल जाते मन के
समझाए हो। गौरीला भोला समझाए हो, छन जाते मई के गौरीला भोला समझाए।